आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल का लेक्चर नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 समझने के पहले हम ये समझते हैं, देखो क्वाड्रिलेटरल सर क्या होता है। सर क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं और क्लोज फिगर बनते हैं। देखो ये भी बना, क्वाड्रिलेटरल बना। ओके सर, ये भी है, ये क्वाड्रिलेटरल है। सर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। सर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड विथ क्लोज्ड फिगर, 4 साइड विथ क्लोज फिगर। नहीं तो 1 2 3 4, ये भी तो 4 साइड हुए, बट क्या क्लोज फिगर बने? नहीं बने। तो ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? ना सर, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। बर्डन। तो पहला प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का ये होता है कि सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सर ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल। सर ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल। सर चारों 4 एंगल का अगर मैं एडिशन करूँगा ना, तो सर वो बन जाएंगे, दैट इज़ द 360 डिग्री। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। बोलो पता चला इतना? क्लियर? क्या बोला? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। फिर से बोलो, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ each quadrilateral कितना आ जाएगा? इस 360 डिग्री। बर्डन, ये पॉइंट खास ध्यान रखना। हम इसके आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेजर 68, 74 एंड 108। सर यहाँ पे ए का वैल्यू है 68 डिग्री दे दिया है। सर बी का वैल्यू दे दिया है 74 डिग्री दे दिया है। सर सी का वैल्यू दे दिया है 108 डिग्री दे दिया है। बोलो क्लियर इतना? सर मुझे क्या पूछा है? फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल का मतलब क्या आ जाएगा? दैट इज़ द डी। सर फोर्थ एंगल पूछा है, फोर्थ एंगल का मतलब होता है डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा सम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। बोलो क्लियर? सो इधर मैं लिख देता हूँ, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। ए का वैल्यू 68, 74, 108, डी इज इक्वल टू 360। सर डी यहाँ पे सबका एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है फटाफट। ओके कितना रहेगा? 250। सर डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 माइनस 250। सर डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 110। सो 110 इज माई फाइनल आंसर। बर्डन 110 डिग्री है। सर ये क्या आ गया है? तो ये कहीं ना कहीं मेरा फोर्थ एंगल है। बर्डन इतना। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। रेशियो में दिया है 4:3:2:6। सो मैं इधर लिखूँगा एंगल, एक ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। सर यहाँ पे रेशियो को इधर देखना, 4:3:2:6। सर जब भी रेशियो हटता है तो एक कांस्टेंट आता है एक्स 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 एक्स। बोलो डन। सो इसको मैं वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। सर 4x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6x। डन। सर यहाँ पे आ जाएगा 15x इज इक्वल टू 360। सर यहाँ पे आ जाएगा 360, x इज इक्वल टू आएगा 360 डिवाइड बाय 15। चलो फटाफट डिवाइड करके बताओ x का वैल्यू कितना आ रहा है? ट्वेंटी फोर। सर यहाँ पे आ गया 24 डिग्री आ गया। बोलो डन। सर यहाँ पे इसका वैल्यू, सर यहाँ पे 4x 3x 2x 6x है। सर मुझे सारे के सारे एंगल निकालना है, तो एंगल में मैं क्या पुट कर दूंगा?
एंगल में हम पुट कर देंगे x के जगह आएगा 24 डिग्री। सर यहाँ पे x के जगह आएगा 24 डिग्री। सर 2 इंटू 24 डिग्री। सर 6 इंटू 24 डिग्री। फटाफट आंसर निकाल के बताओ तो क्या है? सर 12, पहले का 98 है। पहले का 96। अच्छा 96 डिग्री निकालो। चलो कोई थर्ड निकालो, कोई फोर्थ निकालो। दूसरे का सर 52। सर तीसरे का 48। तीसरे का 48। दूसरे का गलत निकाला तूने। दूसरे का 72। दूसरे का 72। लास्ट वाले का 144। परफेक्ट सर 144 डिग्री। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है। डन, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोले ना सर, क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड यूज़ किया है 3 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 2:5:6 में दिया है। बोलो डन। यानी सर ए बी सी 2 5 6 सर रेशियो में एक्स एक्स एक्स। बोलो डन। सर डी वाला वैल्यू कितना दे दिया है? फोर्थ एंगल दे दिया है, दैट इज द 100 डिग्री। बोलो क्लियर? ओके सर फाइंड द अदर एंगल। तो मैं इधर वर्ड यूज़ करूँगा सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 2 है। बी का वैल्यू क्या है? 5 सी का वैल्यू 6 डी का वैल्यू 100 इज इक्वल टू 360। बर्डन सर यहाँ पे 6 प्लस 5 11 प्लस 2 13x इज इक्वल टू 360 माइनस 100। सर यहाँ पे 13x इज इक्वल टू 260। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 260 डिवाइड बाय 13। बोलो डन। सर x इज इक्वल टू 13 2 ज़ा 20। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ नथिंग बट 20 डिग्री। सर यहाँ पे ए बी सी तीनों का वैल्यू चाहिए। ए बी सी ए का वैल्यू है 2x 5x 6x। सर x के जगह क्या आ जाएगा? 20। सर 2 इंटू 20 5 इंटू 20 6 इंटू 20। ओके सर क्या करना है ना, जस्ट अपने को सर 2 2 जा 5 2 जा 6 2 जा 12 और ये जो पीछे जीरो है ना उस जीरो को यहाँ पे उतार देना 0 0 0 कंप्लीट। बोलो डन। सो ये 3 इसके आंसर। बोलो क्लियर इतना? ओके नेक्स्ट वन यह है थर्ड नंबर। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 2 एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर 72 एंड 56। सर इधर मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सर यहाँ पे ए का एंगल क्या है? 72 डिग्री दे दिया है। बी का एंगल क्या है? 56 डिग्री दे दिया है। बाकी जो रिमेनिंग है उसका क्या दे दिया? 3:5 यानी सी और डी दे दिया है 3 और 5। सर रेशियो हटेगा तो x x आएगा। बोला क्लियर इतना? सो 3:5 क्या बन गया? 3x एंड 5x। सर यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ करूँगा सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल। 360 डिग्री। सर a का वैल्यू क्या है? 72। b का वैल्यू क्या है? 56। c का वैल्यू 3x d का वैल्यू 5x। बोल डन। इज इक्वल टू 360 डिग्री। सब 5 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 8x। ये दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 8 128 बीच में प्लस इज इक्वल टू 360। चलो 8x इज इक्वल टू 360 माइनस 128। बताओ कितना है? 60 माइनस 120 132। 132। सब कुछ खाओ। 232। x इज इक्वल टू निकालो डिवाइड करके बताओ क्या है आंसर फटाफट। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना है? 29। ओके पहले किसका आंसर आया था? मेरा। तेरा आया था ना? वेरी गुड। सो सी एंड डी
सर सी का वैल्यू है 3x, डी का वैल्यू है 5x। बोलो सर 3x का वैल्यू कितना आएगा 29 डिग्री। सर 5x का वैल्यू क्या आएगा 29 डिग्री। चलो बोलो क्या आएगा इधर, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। सर 87 दूसरे का 145 7। दूसरे का 145 सर दूसरे का 145 डिग्री। डिग्री। बोलो डन इतना। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यानी एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे दिए, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे दिए, ए का वैल्यू दे दिए 116 डिग्री, सर बी का वैल्यू दे दिए 84 डिग्री। आर द रिमेनिंग टू एंगल आर इक्वल, यानी सी डी सेम है। सेम का मतलब क्या, मैं दोनों को बोल देता तू भी एक्स है तू भी एक्स है। सर यहाँ पे दैट इज दोनों का वैल्यू क्या आ गया, एक्स एक्स आ गया। सर मैं क्या बोलूँगा, सम ऑफ एंगल ऑफ quadrilateral is equal to 1 to 360 क्वाड्रिलेटरल is इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो डन। सर मैं बोलूँगा ए प्लस B plus C plus D is equal टू to 360 डिग्री। सर 116 प्लस 84 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर यहाँ पे 2x है ना, इसका दोनों का एडिशन क्या होगा 200 प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलो बताओ 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 200 कितना आ जाएगा 160। सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 2, तो x का वैल्यू आ गया सर 80 किस में आएगा डिग्री। डिग्री में। बोलो डन इतना पक्का। सर x का वैल्यू डिग्री में आ गया सर, यानी कि c इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बोलो डन। ओके नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, थ्री एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। सर यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बोलो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, तीनों सेम बोले तो एक्स एक्स एक्स, एंड फोर्थ एंगल कितना दिया है, फोर्थ एंगल आया दैट इज 75 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल। सर इधर मैं बोलूँगा सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू सी का वैल्यू एक्स, डी का वैल्यू 75 इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो 3x इज इक्वल टू 360 माइनस 75। सर 3x इज इक्वल टू, बताओ आंसर फटाफट, स्पीड स्पीड स्पीड। सर इसका आंसर आ रहा है 285। सर यहाँ पे x इज इक्वल टू 285 डिवाइड बाई 3, कटिंग कैसे करते हैं उसको देखना। सर 3 1 जा 3 9 जा 27, कितना बचे 1, 3 5 जा 15। सर यहाँ पे आ जाएगा 95, x का वैल्यू आ जाएगा 95 डिग्री। बोल डन इतना। सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। सो यहाँ पे नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ है, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर। सर इधर मैं लिख देता हूँ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऑब्वियस ऑलवेज 4 ही एंगल होंगे। क्या क्या बोला है, एक आएगा 5x, दूसरा बोला है 3x प्लस 10, थर्ड 6x माइनस 20, फोर्थ x प्लस 25। सब वैल्यू ऑफ x निकालना है और ईच एंगल निकालना है। मैं क्या बोलूँगा, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बताओ क्या था, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ए का वैल्यू क्या है 5x, 3x प्लस 10 प्लस 6x माइनस 20 प्लस x प्लस 25 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर सबका एडिशन कितना होगा बोलो। यहाँ पे मैं रेड करता हूँ, इधर 5x प्लस 3 8 प्लस 6
14 प्लस 1 15x बोला डन। यहाँ पे ब्लू वाला सर 25 माइनस 20 5 प्लस 10 15 सर 15 बोला डन। सर इज इक्वल टू आ जाएगा सर 360 डिग्री। सर 15x इज इक्वल टू 360 माइनस 15 बोला डन। यहाँ पे सर यहाँ पे 15x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 345। सर x इज इक्वल टू 345 बाय 15। फटाफट सॉल्व करो। 23 वेरी गुड, क्या बात, आज तो जीनी टक्कर दे रही है ना तुम लोग को। 23 डिग्री बोला डन। चले पता चला, क्लियर, डन। ए पता चला ना, क्लियर ना रे आंसर। तू मार मार, मेरे को ही मार तो। चलो a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 3x प्लस 10, c इज इक्वल टू 6x माइनस 20, d इज इक्वल टू x प्लस 25। जस्ट x के जगह 25 पुट करो और निकालो आंसर। 5 इंटू 23 पुट करो। चलो फटाफट, 3 इंटू 23 प्लस 10। चलो 6 इंटू 23 माइनस 20 115 आया सर पहले का। बाई रो सर पहले का आंसर आ गया। 115 दूसरे का 69 नहीं, गलत है। ऐसा है। हाँ चेक करो एक बार। 79 दूसरे का। और थर्ड का 180 138 आया मेरा थर्ड का। थर्ड का 180 थर्ड का 118 और एंड फोर्थ का तो इनटू एक ही क्या है सर? 8। 48 परफेक्ट सर, 48 डिग्री बोला डन। पक्का ना, डन। चलो सो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे अपना कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर है, डन। ओके सर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बीइंग गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है ना, जैसे कि समझो ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, बटन। सर यहाँ से मैं बोलता हूँ ये AB है, ये AB है और ये CD है। ये दोनों के दोनों कैसे पैरेलल है कि नहीं? चेक करो, क्या AB पैरेलल टू CD है कि नहीं है? ओके नेक्स्ट, अब क्या बोला है सर? एंगल A, इधर देखना ना, एंगल D इज इक्वल टू 2:3। सर एंगल A, एंगल D, एंगल A दे दिए 2x, एंगल D दे दिए 3x, बोल डन। नेक्स्ट एंगल B, रेशियो एंगल C 4:5 दे दिया है। अब ध्यान से सुनना, दोनों अलग अलग है ना, ये रेशियो अलग दिया, ये रेशियो अलग दिया, दोनों साथ में देते ना तो हम x ले सकते थे। दोनों साथ में दिए क्या? ना सर, नहीं दिए। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो ना तो दोनों को अलग अलग देने का है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने x दिए दोनों को, तो यहाँ पे हमें y देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला, बोलो डन। ओके अब ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट। सर जब भी ऐसा पैरेलल वाला कंसेप्ट आता है ना, ये और ये पैरेलल वाला, तब ये दोनों पैरेलल के बीच में ये और ये दोनों का एडिशन 180 होता है। यानी एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। बोलो डन इतना। सर सेम वे इधर मैं बोलूँगा सर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेट्स सी सर एंगल A का वैल्यू क्या है? 2x, एंगल D का वैल्यू 3x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाय 5। सर यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 180, 9y इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 बाय 9। बोलो डन। सर x इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 और इधर क्या आ जाएगा 3, 5 6 ज़ा 30। सर यहाँ आ जाएगा 36 डिग्री। बोलो डन। यहाँ पे सर यहाँ y इज इक्वल टू 20 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक पता चला। अब मुझे क्या बोला है? सारे के सारे एंगल निकालने के लिए बोला है। सर यहाँ पे एंगल A, एंगल D, एंगल A क्या था ऊपर में देखो यहाँ पे ये पूरा। सर एंगल A का जो वैल्यू था
वो था 2x, एंगल डी का वैल्यू था वो है 3x, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी का वैल्यू है 4y, एंगल सी का वैल्यू है 5y। बोलो x की जगह क्या पुट करेंगे? मल्टीप्लाई 36। चलो फटाफट निकाल के बताओ मल्टीप्लाई। 72 फर्स्ट का, फर्स्ट का 72, परफेक्ट। सेकंड का भी 78, सेकंड का 78 नहीं रे, 108 परफेक्ट 108। देखो अब यहाँ पे मैंने y के जगह 20 पुट किया, बोलो 4 20 सा 80 और 5 2 सा 10 और ये 0, दैट इज़ 100। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोलो क्लियर। सो आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।